इस बार ईद के त्योहार पर वक्फ संशोधन बिल वाला विवाद छाया रहा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर यह है कि 2 अप्रैल को इसे संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट सत्र में ही इसे पेश करने की बात कही थी। ऐसे में 2 अप्रैल की तारीख लगभग तय कर दी गई है। इस बीच मुस्लिम समुदाय की तरफ से बिल का चौतरफा विरोध जारी है। आज दिल्ली से लखनऊ, रामपुर और जयपुर तक काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध किया गया। ईद की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। वैसे पहले ईद के दिन सेवैयां, नए कपड़े, ईदी और मिठाइयों की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार की ईद में वक्फ संशोधन बिल, विरोध और काली पट्टी की चर्चा ज्यादा हुई। ईद पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध वाली राजनीति का सेंटर पटना बना, जहां आरजेडी दफ्तर से लेकर शहर में अलग अलग जगहों पर बिल के विरोध में पोस्टर लगाए गए। बिल को रद्द करने की मांग की गई। पोस्टर पर लिखा गया, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। आरजेडी नेता मेहताब आलम की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे। पटना के गांधी मैदान से ही ईद के दिन एक और तस्वीर सामने आई, जो बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई। यह तस्वीर सीएम नीतीश कुमार की है, जो गांधी मैदान में 20 से 25 हजार लोगों की सबसे बड़ी जमात के बीच ईद की बधाई देने पहुंचे थे। इस तस्वीर के बाद कई तरह की अटकलें तेज हो गई, जैसे क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल पर आखिरी वक्त में खेला कर सकते हैं? क्यों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल पर एक बार फिर से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए बिल का समर्थन करना मजबूरी है या जरूरी है? इन सवालों के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिल को लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ संगठनों की तरफ से वक्फ बिल पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। तो सरकार बिल लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन नीतीश और नायडू के स्टैंड पर सस्पेंस बरकरार है। नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 27 मार्च को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए थे। यहां उन्होंने मुस्लिमों के साथ न्याय का वादा किया था, मुसलमानों के विकास की बात कही थी। यही नहीं, नायडू ने यह भी कहा कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। मौजूदा एनडीए सरकार में टीडीपी और जेडीयू ही गठबंधन के 2 बड़े सहयोगी हैं। ऐसे में नीतीश का ईद की जमात में जाना और चंद्रबाबू नायडू का वक्फ संपत्तियों की रक्षा की बात करना, ये काफी मायने रखता है, क्योंकि ये दोनों ही सेकुलर छवि के नेता माने जाते हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर इनके समर्थन वाले स्टैंड ने मुस्लिम संगठनों को नाराज कर रखा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा हलचल बिहार में नजर आ रही है, क्योंकि यहां साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इनमें से एक जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस हैं, जो पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा भी है। गुलाम गौस ने ईद के दिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव और राबड़ी देवी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से जो कहा, उसने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के स्टैंड पर सवाल खड़ा कर दिया। गुलाम गौस ने कहा कि मोदी सरकार बिल को तुरंत वापस ले, इसे संसद में पेश नहीं किया जाए। गुलाम गौस ने पीएम मोदी से कहा कि दोबारा देश को आंदोलन की भट्टी में मत झोंकिए। इस विधेयक को लेकर मुस्लिमों में डर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कभी बाबरी, दादरी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक बिल, कभी सीए, एनआरसी और अब ये विधेयक, इन सबसे निशाने पर कौन है ये जग जाहिर है। हमारी संपत्तियों पर नजर रखने वाले आप कौन होते हैं? कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ, जहां पर बीजेपी की सरकार है। ईद के दिन वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासी हलचल वाली एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। आज ईद है और ईद के ही अवसर पर पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ
संशोधन विधेयक का विरोध किया गया है। मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। पोस्टर में पीएम मोदी की भी तस्वीर है, सौगाते मोदी लिखा हुआ है, उसको क्रॉस करके यहाँ पर काटा गया है। हमारी सोच है कि इस बिल को वापस ले लेना है सर। सब लोग समझते हैं कि इसके निशाने पे बोलेंगे, और ये जो मेरा तो अनुरोध होगा माननीय प्रधानमंत्री से, ये सौगात ईद बांट रहे हैं, ये भीख मत बांटिए। मुसलमान को हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जो लोग बीजेपी के सहयोगी हैं, उनकी ओर लोग देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं इस बिल पर। हिम्मत है तो इस बिल का विरोध कीजिए, और नहीं तो नतमस्तक हो करके सीधे बीजेपी में विलय कर लीजिए। किसी धार्मिक प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर कर ले नए कानून बना करके, कहीं से उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। संपत्ति को हड़पने के लिए ये सरकार ला रही है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसको हड़पा जाए। अब रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का की छवि जो है, और पूरी उम्मीद हम लोग रखते हैं कि इसमें वो इंटरफेयर करेंगे। सेकुलर छवि है और इंटरफेयर करेंगे, और ये बिल वापस भी होगा। तो क्या नीतीश कुमार ने बिल पर अपने नेताओं को भरोसे में नहीं लिया है? ऐसे बयानों की वजह से ही सबकी नजरें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है, क्योंकि 2 अप्रैल को जब संसद में बिल पेश होगा तो इन पार्टियों का स्टैंड आखिर क्या रहेगा, हर किसी को इसका इंतजार है, क्योंकि दोनों ही दल एक तरफ बिल का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान विरोधी टैग लगाने से भी बच रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ईद की जमात में शामिल होते हैं, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी करते हैं, नीतीश सरकार मुस्लिम वेलफेयर फंड की राशि को बढ़ाकर 2025-26 के लिए 1000 करोड़ करते हैं। टीडीपी की तरफ से शहर, कस्बे और मंडल स्तर पर भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। नीतीश सरकार 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की फेंसिंग के साथ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी कई छोटी योजनाओं को बढ़ावा देती है। दूसरी तरफ टीडीपी सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा का वादा करती है। बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 17% है और आंध्र प्रदेश में 7.5%। दोनों ही नेताओं की राजनीति में मुसलमानों की अहम जगह है। यही वजह है कि विपक्ष भी दोनों नेताओं पर मुसलमानों के प्रति दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश खुद को सेकुलर बताते हैं तो बिल का विरोध क्यों नहीं करते। ऐसे में बिल को लेकर ईद पर सेवैयों की मिठास के बीच राजनीतिक गलियारों से कई कड़वे बयान भी सुनने को मिल रहा है। सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये बिल ला करके हमें कहीं ना कहीं शक है इस सरकार पे, हमारी मस्जिदों का अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज्यादती होगी। ये न किसी की मस्जिद छीनेगा, न दरगाह, न खानका, न मज़ार, न कब्रिस्तान। 1 इंच वक्फ की ज़मीन छीनी नहीं जाएगी। हाँ, वक्फ की जायदाद पे आप कब्जा भी नहीं कर पाएंगे किसी को भी वक्फ की बता के, लेकिन इसके बारे में दुष्प्रचार है। बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। इनकी नीयत में खोट है, ये वक्फ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे हैं। और आज ईद के दिन भी उन्होंने एक सियासी अखाड़ा बना दिया वक्फ बिल को लेकर के। अभी वक्फ का बिल सरकार लेकर के नहीं आई है, उस बिल का इंतजार करना चाहिए कि हो सकता है वो बिल बेहतरी के लिए हो। आखिर ये माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भाई जो जिन लोगों के लिए आप ये कानून ला रहे हैं, कम से कम उनको तो विश्वास में लीजिए, और हमारे देश में लोकतंत्र है, विपक्ष को विश्वास में लीजिए। जब सारे मुस्लिम समुदाय इस बिल के विरोध में है तो उसको ज़बरदस्ती थोपना वो मुनासिब नहीं। ये बिल पहले से बना हुआ है, इसलिए इसको असंवैधानिक तो नहीं कह सकते। इतने साल तक उस संवैधानिक रहा, आज असंवैधानिक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, जिसको कि विपक्ष जो है प्रचारित कर रहा है, और कुछ एक वर्ग विशेष के लिए। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार लगातार वक्फ संशोधन बिल के मुस्लिम हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठनों को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। सरकार का पक्ष है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ संगठन अफवाह फैला रहे हैं
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष है कि बिल के जरिए मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार कह रही है कि बिल का विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों की वक्फ जमीन को हथियाया है। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देश का आम मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है। सरकार ने बस उन्हें नियंत्रित करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है। ईद के मौके पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम संगठनों ने बिल का विरोध जारी रखने की बात दोहराई है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए ये बिल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है। यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए। देश का संविधान ये बोलता है कि हर धर्म के लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी धार्मिक मूलभावों के साथ रह सकते हैं। ठीक है, भाजपा को क्यों सिर्फ मुसलमान दिखता है यार? ये जब तक भाजपा का शासन खत्म नहीं होगा ना, जब तक ये राजनीति, गंदी राजनीति जिसको बोलते हैं ना, वो खत्म नहीं होने वाली भैया। भी का ये मानना है कि बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि मुसलमानों के इन जज्बात और ख्यालात का पास और लिहाज करते हुए इसको कानूनी शक्ल ना दें। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी। और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज़्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। वैसे वक्फ संशोधन बिल और मुस्लिम पॉलिटिक्स वाली नीतीश नायडू की रणनीति को सिर्फ 2 लाइनों के माध्यम से समझा जा सकता है। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है।